गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम कमल कुमार श्रीवास्तव फ्रॉम आर के अकेडमी अम्बाला कैंट से बोल रहा हूँ। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया आपको यूपी सैनिक स्कूल के एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बता चुका हूँ मैं आपको, और एग्जाम पैटर्न के साथ साथ मैं आपको उसके सिलेबस के बारे में भी आपको बता चुका हूँ, और आपके बच्चों के लिए टाइम टेबल किस के अकॉर्डिंग उनको पढ़ना चाहिए। इन दिनों में 4 या 5 दिन बचे हैं पेपर में, और उनको क्या किस तरह से फॉलो करना है टाइम टेबल को, वो भी मैं बता चुका हूँ। आज मैं 7th क्लास यूपी सैनिक स्कूल के मैथ सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हमारे पास 4 या 5 दिन बचे हैं, उसमें 4 या 5 दिन में मैथ सब्जेक्ट के अंदर किन किन चैप्टर्स के ऊपर खास ध्यान देना है, ताकि बच्चे आपके अच्छे स्कोरिंग कर सके, अच्छा स्कोर ले सके। ठीक है बेटा। और बेटा 7th क्लास के जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आप इस मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। मैं जो जो चैप्टर आपको बता रहा हूँ, आप उन चैप्टर की तरह अच्छी तरह से तैयारी करना। सबसे पहला चैप्टर मैथमेटिक्स में आता है आपका फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन में से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ्रैक्शन में से 3 से 4 क्वेश्चन पूछने का कारण क्या है? फ्रैक्शन का जो चैप्टर है उसमें सिंप्लीफिकेशन है आ जाता है, और उसके ऊपर भी 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके, क्योंकि आपको जैसा कि पता ही है कि मैथ का जो पेपर होता है 75 मार्क्स का होता है, 75 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद आ जाता है आपका एवरेज। एवरेज में से भी पूछा जाएगा। उसके बाद आ जाता है बेटा परसेंटेज। उसके बाद बेटा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में पूछा जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। 7th क्लास के पेपर के अंदर सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर इंपॉर्टेंट माना गया है। और सिंपल इंटरेस्ट के बाद आ जाता है एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर में मेंसुरेशन आ जाता है, रेक्टेंगल आ जाता है बेटा, स्फीयर आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, और उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का भी चैप्टर मेन माना गया है। इसके भी 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान देना बेटा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का भी चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। लीनियर इन वन वेरिएबल इक्वेशन का चैप्टर आर डी शर्मा की बुक्स में, आर एस अग्रवाल की बुक में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। उसके बाद लाइन्स एंड एंगल, ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं अगर हम, तो सबसे पहला मेन चैप्टर आ जाता है लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स में आपसे 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा। और उसके बाद एक ज्योमेट्री का और चैप्टर आ जाता है आपके पास ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। ट्राइंगल्स का चैप्टर अलग है, क्वाड्रिलेटर का चैप्टर अलग है, परंतु आपके इस मेजर मनोज पांडे सैनिक स्कूल में आपके ये दोनों चैप्टर इंक्लूड कर दिए गए। ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल का आप मान के चलो 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल के ऊपर भी, ट्राइंगल के ऊपर भी पूछे जा सकते हैं। ये मैं जो मैथ के जो मेन चैप्टर बता रहा हूँ ना बेटा, ये चैप्टर इन दिनों में 4 या 5 दिनों में आप इनको रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैथ की आपके पास सबसे बेस्ट बुक है आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल की एनसीईआरटी, जो आप अभी स्कूलों में पढ़ रहे हो, आप उन बुकों में से भी तैयारी कर सकते हैं। और एक चौथी बुक मैंने बताई है उपकार पब्लिकेशन की। ये 4 किताबों में से अगर आप तैयारी कर लेते हो ना बेटा, तो बहुत अच्छे स्कोरिंग कर सकते हो, और आपका 75 मार्क्स में से कम 70 अबाउ नंबर जा सकते हैं। 70 से 75 के बिटवीन रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, जिससे मेरिट पे फर्क पड़ता है। मैं एक बार बेटा 7th क्लास के बच्चों से फिर कहना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मेरा ये जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ, आप प्लीज़ अगेन दोबारा नोट कर लो। मैं बड़े आराम से बता रहा हूँ अब आपको। नंबर 1 है फ्रैक्शन, नंबर 2 है यूनिटरी मेथड, नंबर 3 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर 4 एवरेज, नंबर 5 परसेंटेज, नंबर 6 प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर 7 है सिंपल इंटरेस्ट, नंबर 8 है एरिया एंड पेरीमीटर, नंबर 9 है अलजेब्रिक एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, नंबर 10 है आइडेंटिटीज, नंबर 11 है बेटा आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, नंबर 12 है लाइन्स एंड एंगल्स, और 13 है ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। ये जो 13 चैप्टर मैंने बताए हैं, इसमें कम से कम हर चैप्टर में से 2 से 5 या 3 से 6 क्वेश्चन पूछे जाने ही हैं। बाकी जो चैप्टर बचे हैं वहाँ स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, वहाँ 1 से 3 के बीच में आप मान के चलो रेशो
कि एक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वहाँ से 3 भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, ये मैंने जो चैप्टर बताया आज से आप इनको रिवाइज करना शुरू करो ताकि आप अच्छा स्कोर ले सको। और 7th क्लास के बच्चों, और अगली जो मेरी वीडियो आएगी अब वो मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के बारे में बताऊंगा कि आपको इन दिनों किन किन चैप्टर पर विशेष ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, ओके बाय बेटा।